स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शाहरुख खान और आर्यन खान के लिए बड़ा झटका है। दरअसल एनडीपीएस कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। आर्यन खान के इस पूरे मामले में फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था और आज इस पूरे मामले में कोर्ट को फैसला सुनाना था, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी की दलीलें आर्यन खान के वकील अमित देसाई की दलीलों पर भारी पड़ी है और जाहिर तौर पर आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट हैं वही इस पूरे मामले में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो अभी आर्यन खान सलाखों के पीछे ही रहेंगे क्योंकि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। हालांकि अमित देसाई की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे, उसमें अब वो अपील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा झटका शाहरुख खान के लिए है, उनके बेटे के लिए है, क्योंकि शाहरुख खान लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं। तमाम बड़े वकीलों की फौज उन्होंने अपने बेटे के बचाव के लिए उसे जमानत दिलाने के लिए उतार दी है, लेकिन बावजूद इसके सतीश मानसिंधे से लेकर अमित देसाई आर्यन खान को जमानत नहीं दिला पाए हैं। पिछले 17 दिन से आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और अभी भी उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना होगा। आपको बता दें, मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के साथ मुनमुन थमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी गिरफ्तार किया गया था और इन तीनों को ही जमानत नहीं मिल पाई है। तीनों ही फिलहाल जेल में रहेंगे। मुश्किलें लगातार शाहरुख खान, गौरी खान और उनके बेटे आर्यन खान के लिए बढ़ रही हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वकीलों की दलीलें भी अब पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। तो मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में आर्यन खान गिरफ्तार किए गए थे, चूंकि उसमें दरअसल ड्रग का सेवन किया जाना था और ये तमाम जानकारी एनसीबी को हाथ लगी थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये छापेमारी की थी। लेकिन उसके बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई और एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे ड्रग मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। आर्यन खान की चैट इस वक्त एनसीबी के पास सबसे बड़ा सबूत है और कहीं ना कहीं यही व्हाट्सएप चैट आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आपको बता दें, आज सुनवाई से ठीक पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में एक और व्हाट्सएप चैट जमा की है, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आर्यन खान एक डेब्यू एक्ट्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे नशे को लेकर, यानी ड्रग्स को लेकर। ये चैट आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच हुई है। आखिर कौन सी वो एक्ट्रेस है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरीके की चैट लगातार सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब आर्यन खान से पूछताछ की थी और उसमें उनसे ये पूछने की कोशिश की गई थी कि क्या उन्होंने ये चैट की है, क्या इस तरीके से वो ड्रग तस्करों के साथ संपर्क में थे, तो तमाम बातें उन्होंने नहीं मानी और कहीं ना कहीं एनसीबी को गुमराह किया। लेकिन फिलहाल उनके फोन से जो चैट एनसीबी के हाथों लगी है वो बेहद मुश्किलें अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बढ़ा रही हैं, क्योंकि एनसीबी अब इसी चैट के आधार पर आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल जो तमाम मामले सामने आए हैं और साथ ही जो आर्यन खान की चैट है वो एक दूसरे से मैच करती है और यही वजह है कि आर्यन खान लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। सलाखों के पीछे अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रहना होगा। ये फैसला कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो आर्यन खान को लगातार बचाने के लिए तमाम दलीलें दे रहे थे। फिर चाहे वो शिवसेना के नेता हो जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, इसके अलावा उद्धव ठाकरे से लेकर नवाब मलिक और बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार जो आर्यन खान को बच्चा बता रहे थे। और ये दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही थी कि दरअसल इस पूरे केस में एनसीबी ने बहुत कम जो ड्रग है वो जब्त की है और उससे आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है। तमाम जो बातें थी उनकी तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब
कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये जवाब साफ तौर पर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरीके से आर्यन इस पूरे ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आरोपी नंबर 1 है, क्योंकि तमाम कोर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। विदेशी ड्रग पैडलर के साथ वो संपर्क में थे। न सिर्फ आर्यन खान ड्रग का सेवन कर रहे थे, बल्कि उसे बेचने और खरीदने का काम भी आर्यन खान की तरफ से किया जा रहा था। ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुलासा कर चुकी है। तो आपको बता दें, इससे पहले 14 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, जब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। जज वीवी पाटिल ने इस पूरे मामले पर यह फैसला सुनाया है, जिसमें जो जमानत याचिका है आर्यन खान की वो खारिज कर दी गई है। और अब आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर, जिन पर लगातार नवाब मलिक से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े लोग सवाल उठा रहे थे कि दरअसल समीर वानखेड़े ने इस फर्जी रेड को अंजाम दिया है, वो मिलीभगत बीजेपी के साथ की है। ये तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए थे, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा है इस पूरे फैसले को लेकर सत्यमेव जयते, यानी साफ तौर पर समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए गए थे वो भी निराधार साबित हो गए हैं। जिस तरीके से इस पूरे ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, कोशिशें लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की जा रही थी कि आर्यन खान को इस पूरे मामले में जमानत ना मिले, क्योंकि ये पूरा मामला न सिर्फ इन 3 लोगों की गिरफ्तारी तक सिमटा हुआ है, बल्कि इसके अलावा एनसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ड्रग तस्कर शामिल है, जिसमें विदेशी नागरिक शामिल है जिसके पास से ड्रग जब्त की गई है। इसके अलावा क्रूज से कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। कई लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मामला है और सबसे बड़ा जो सबूत है वो व्हाट्सएप चैट है, जिसमें आर्यन खान इस तरीके की चैट कर रहे हैं, जिसमें पैसों के लेन देन का भी जिक्र है, किस तरीके से ड्रग तस्करों से ड्रग की सप्लाई करानी है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। अरबाज मर्चेंट के साथ वो लगातार संपर्क में थे, वहां इस ड्रग्स पर चर्चा की गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एनसीबी के पास हैं सबूतों के तौर पर। और आज जिस तरीके से एक एक्ट्रेस के साथ भी आर्यन ने की जो चैट है वो कोर्ट को सौंपी गई है, कहीं ना कहीं उसका बड़ा असर इस पूरे मामले में देखने को मिला है। और यही वजह है कि अब आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं और बड़े स्टार हैं शाहरुख खान बॉलीवुड में, लेकिन उनके बेटे ने जिस तरीके से बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग्स रैकेट को अंजाम दिया है, इस पूरे ड्रग नेक्सस को चलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, आज वो सलाखों के पीछे हैं और अभी और दिन उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना होगा। हालांकि आर्यन खान के वकील ने जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट से लेकर कोर्टवर्ड जिसमें बात की गई है उसे बेहद ही हल्के तरीके से लिया है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे, इसकी बात उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन फिलहाल मुंबई की सेशन कोर्ट में ये जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और आर्यन खान को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सलाखों के पीछे आर्यन खान रहेंगे और जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।